आप मुझसे। तो बोले ये सब छोड़ो बुआ, जैसे ही मैं कभी ध्यान करती थी कि ये भगवान है, तुम बुआ बुआ कह करके उसमें पर्दा डाल देते थे, कभी मुझको स्वरूप की पहचान नहीं कराई। आज मैं पहचान गई कि साक्षात आप परमेश्वर हो। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भगवतो दर्शनं यस्यात् तद पुनर्भव दर्शनो। मैं आज विपत्ति मांगती हूँ, कुंती माता ने कहा, दुख मांगती हूँ। कितने बड़े राजघराने की राजमाता क्या मांगती है? विपत्ति मांगती है। और हम क्या मांगते हैं? हे भगवान सुखी करना। दिन रात यही जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, यही मांगते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, हम सुखी रहें। लेकिन वो भगवान जानते हैं मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। किसी मंदिर में गए, एक नारियल, एक 20-30 रुपए का नारियल चढ़ाते नहीं है, पहले संकल्प करते हैं कि बाद में चढ़ाऊंगा जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भी समझ जाते हैं कि बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, लेकिन होना ये चाहिए कि हम ये पूजा, ये भक्ति, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो जाए। भगवान सुनते हैं, भगवान फल देते हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। मुझे विपत्ति दीजिए कि आप हमेशा याद आते रहें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुखी व्यक्ति हमेशा भगवान को याद करता है, लेकिन सुमिरन कब होना चाहिए ठाकुर जी का? जब सुख का समय हो, सब कुछ हो, तो भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। तो आप मुझे दुख दीजिए, हमेशा आपका स्मरण होता रहे, आपको मैं याद करती रहूं और आप मेरे सामने रहो। कुंती माता ने ऐसी प्रार्थना किया। तो अब भगवान कहते हैं मैं दुख कैसे दूं मां आपको बुआ, मैं ही आपको अपने आप को समर्पित कर देता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमेशा मैं आपके सामने रहूंगा। ऐसे भगवान इतने दयालु हैं। इधर कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कि भगवान जो है पांडवों के साथ में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। किसकी प्रतीक्षा में? मृत्यु की प्रतीक्षा में। और उत्तरायण की इच्छा, मृत्यु का वरदान है उनको कि जब आप चाहोगे तब मरोगे, लेकिन सरसैया में पड़े हैं, विधे हुए, इतनी पीड़ा पा रहे हैं, लेकिन उत्तरायण प्राप्त करना है उनको। 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। तो उत्तरायण में गया हुआ व्यक्ति अगर कहीं एकादशी मिल जाए तो स्वर्ग को प्राप्त होता है सीधे, ऐसा कहते हैं। तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में पितामह लेटे हुए हैं। आज दक्षिणायन पूर्ण हो रहा है। विचार कर रहे हैं कि कहीं ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो जाए सामने। इतने में भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पिता के सामने प्रकट हो गए, पधारे, आए। पितामह ने पूछा कि अर्जुन कुशल से हो, विजय मिल गई तुमको? पितामह पूछ रहे हैं। बहुत दुखी होकर के अर्जुन बता रहे हैं कि पितामह आपकी ही कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो बोले तुम्हारा सारथी तुम्हारे साथ में आया कि नहीं आया? भगवान पीछे खड़े थे। बोले उनको मेरे सामने लाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान सामने आए। भीष्म पितामह कहने लगे
देव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावद्दिदं हिनोम्यं प्रसन्नहासारुणलोचने लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। सभी दुखी हैं तो बोले ये मलिन मुख मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी से बोले प्रसन्न मन से प्रसन्न मुख दिखाइए, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वो कमल लोचन, हे कमल नयन आप वो मुख कमल मुझे दिखाइए। ये लटका हुआ मुख चेहरा देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। सब आप मुस्कुराते रहो, सब आप मुस्कुराते रहो। ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। हासं हरे वनिताखिल लोक तीव्र शोकातुषार गर विशेषण मृत्युधारम्। अब शोक सागर में कोई डूबा होवे उसको मुस्कान कैसे आएगी। लेकिन भीष्म पितामह अपने मन को अपनी बुद्धि को ठाकुर जी में समर्पित कर चुके हैं, निष्पाप हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं। भीष्म पितामह ने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, अपना वचन पूरा किया है जो उन्होंने दिया था अपने पितामहों को, अपने पूर्वजों को। तो निष्पाप हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं। तो बोले खूब प्रसन्न होकर के आप मुझे इति मतिरुत्कल्पिताम्बितस्नाम भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसोमुपगते क्वचिदद्दुहर्तुं प्रकृते मुखे यदि यद भगवत् प्रभाः। अब जो है भगवान को देखा सामने, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान की स्तुति करने लगे भीष्म पितामह। भीष्म गीता कहते हैं इसको। भगवान स्तुति करने लगे। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु ये देह यात्रा को संपन्न करने के पूर्व बस एक ही छोटी सी इच्छा थी कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह कहीं कर दूं। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि आपकी कहां बेटी है, आपका तो कभी विवाह ही नहीं हुआ। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा, भीष्म पितामह कहते हैं। अब बेटी का सुंदर वर ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया, लेकिन कहीं मिला नहीं मुझे। बहुत आश्चर्य में है सभी जो साथ में है। पांडव कैसी बात कर रहे हैं, लगता है इनकी बुद्धि बिगड़ गई, ऐसा सोच रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये जो मेरी बुद्धि है इसको मैंने अपनी बेटी मान लिया है और ये निष्पाप हो गई है आज, तो इसको आप ग्रहण करिए। बोले ऐसी बेटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। भगवान ठाकुर जी से भीष्म कह रहे हैं तो इसको आप ग्रहण करिए। सुतबित लोक इस नाते ने, सुतबित लोक इस नाते यही कह मति न कृत न मलिनी, यही कह मति कृत न मलिनी। सुतबित लोक इस नाते। मेरी मति में कोई भी तृष्णा नहीं है किसी प्रकार की, मेरी बुद्धि निष्पाप हो गई है, इसको आप ग्रहण करिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी स्तुति जब किया और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, ठाकुर जी के नाम का ध्यान करते हुए भीष्म पितामह ने देह त्याग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
इतना तो करना स्वामी। सभी गाएंगे प्रेम से सुंदर भजन है। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना। सभी गाइए प्रेम से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आप सभी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट जय हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तुलसी दल हो, विष्णु चरण जहल हो, विष्णु चरण जहल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। और जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, जब प्राण आए कोई रोग ना सताए, हमेशा निरोगी रहे अंतिम समय तक। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, लेकर गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से
ये भजन जीवन की सच्चाई है। कितना सुंदर भजन, इतना करना ये निकले जब कोई रोग न होवे, आपकी भक्ति हो, कोई होवे जो मुख में तुलसी डाल देवे, अंत्ययामति सा गति, जिसका चिंतन होता है वैसी गति होती है। तो ये प्रार्थना भगवान से करते हुए भीष्म पितामह ने शरीर त्याग किया। सभी वापस आ गए महल में। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल की। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी कि जिसको उधर में दर्शन मिला भगवान का, ऐसे विष्णु रात का जन्म हो रहा है तो दुंदुभियां बजने लगी। विदुर जी महाराज को अपमानित करके निकाल दिया गया था महल से। उपदेश कर रहे थे विदुर नीति का। दुर्योधन ने बहुत अपमानित शब्द कहे और निकाल दिया था। यात्रा करके आज वो आए हुए हैं। इधर पुत्र का जन्मोत्सव हो रहा है। विदुर जी आए। धृतराष्ट्र और गांधारी, ये दोनों, गांधारी माता ने पट्टी बांध रखी है, धृतराष्ट्र अंधे हैं। अब पांडव ये विचार कर रहे हैं कि कहीं दुखी न हो जाएं पुत्रों के वियोग में, बड़ी सेवा करते हैं उनकी। इतनी सेवा किया कि धृतराष्ट्र जो है यशगान करने लगे अर्जुन का। इधर विदुर जी आए, अपने भ्राता को समझाया, बोले इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदा हो, अभी तुम यहाँ हो और यहाँ पड़े हो, उसके टुकड़ों में पल रहे हो। पूरा वंश समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र बोले अर्जुन मेरी बड़ी सेवा करता है। बोले आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए। उपदेश किया, बड़ा सुंदर उपदेश किया विदुर जी ने। विदुर नीति का उपदेश जिसको कहते हैं कि ये संसार आसार है, माया मोह के कारण आपने किसी की बात नहीं मानी पुत्र मोह में, और आज भी आपको मोह नहीं छोड़ रहा है। आज भी आप इसी मोह में। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं तेजो ममंजुषा। उपदेश दिया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र को लगा कि सही में नहीं रहना चाहिए मेरे को, और रात के अंधेरे में ही दोनों निकल पड़े, वहां से चले गए। बद्रिका आश्रम की तरफ जा करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
परीक्षित बड़े हो गए। परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाल करके पांडवों ने भी प्रयाण किया, चले गए वहां से। अब इधर नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने अपनी सत्ता संभाला। एक बार उनके मन में यह विचार आया कि चलो चल करके अपनी प्रजा देखते हैं। राजा घूम करके देखते थे कि प्रजा मेरी क्या करती है, कैसी बातें करती है, कैसे क्या है। तो भ्रमण करने के लिए गए। एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा उन्होंने कि एक शूद्र जो है गायों को और बछड़ों को पीट रहा था जोर जोर से। बड़ा काला व्यक्ति वो पीट रहा था। गौ माता दुखी हो रही थी, बड़ा अत्याचार हो रहा था गौ माता के ऊपर। तलवार निकाल लिया राजा परीक्षित ने। बोले, अरे दुष्ट, तुम मेरी राज्य में अनर्थ कर रहे हो। मैं किस कुल का हूं ये तुमको पता नहीं है। मारो दीरंब भद्रम ते खलानाम महिषास्तरे। दंड देना चाहा, प्रार्थना किया कि मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं, अब मेरा ये युग है। राजा परीक्षित बोले, देखो मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी राज्य में रह नहीं सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। किसके? परीक्षित राजा के। मेरा तो युग है, मैं कहां जाऊंगा, आप इतने धर्मात्मा प्रतापी राजा हैं, ऐसे कुल के हैं, तो आप जब सबको रख सकते हैं तो मुझे भी रखेंगे, मेरे ऊपर दया करिए। चरण पकड़ लिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। राजा परीक्षित बड़े विद्वान थे, समझ गए कि कलयुग इतना महान है। दूसरे युगों में तपस्या में, योग में, ध्यान में जो फल नहीं मिलता, तो इस कलयुग में कलौ केशव कीर्तनम, केवल संकीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने क्षमा कर दिया। बोले, लेकिन सब जगह तुम नहीं रह सकते। 4 जगह बताता हूं। 4 जगह ऐसी हैं, 4 कमरे। बोले 4 कमरे में रह लो। 4 कमरे का 4 BHK नहीं तो 4 कमरे के घर में रह लो। 4 कमरे कौन कौन से हैं? मद्यपानम, जहां मदिरा पान होता हो। द्यूत, जहां जुआ खेला जाता हो और जहां हिंसा होती हो, उस स्थान में। पुनश्चायमानाय जात रूप मदात् प्रभु। लंपट पुरुष जहां रहते हो, लंपट, तो ऐसे 4 स्थानों में तुम रह लो। तो बोले, महाराज ये तो बहुत छोटा घर है, कैसे रह पाऊंगा? थोड़ा कोई बड़ा रूम दीजिए, बड़ा हॉल दीजिए जिसमें निर्वाह हो जाए। अच्छी जगह कोई, तो बड़ी खराब जगह आपने दिया, द्यूत पानम, मदिरा पानम। तो बोले कोई अच्छी जगह बताइए। सुवर्ण में दे दिया, सोना में। बोले अब इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो सुवर्ण में वास कलयुग का हो गया। राजा क्षमा करके घर आए और अपने कोषागार में गए। कोषागार में देखा कि मेरे पुरखों ने क्या क्या बनाया है मेरे लिए, संपत्ति क्या क्या इकट्ठा किया है। जरासंध का एक मुकुट वहां पड़ा हुआ था, सबसे सुंदर था वो, तो उसको धारण कर लिया। उसको धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन
भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि। तुम्हि निवेदित भोजन करहि। तुम्हि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं। भगवान को निवेदन करके भोजन करना चाहिए। और पटभूषण कुछ भी धारण करें तो भगवान को दिखा करके सब आपका है, नहीं वो अभिमान दिलाता है। फिर वो जितना महंगा वस्त्र, जितना महंगा आभूषण, उतना ज्यादा बड़ा अभिमान। कृष्ण कन्हैया लाल की। जरासंध का मुकुट धारण कर लिया, शिकार खेलने जंगल में गए। अब तो कलयुग का बास उन्होंने दिया था स्वर्ण में, वो स्वर्णमयी मुकुट है, बास हो गया कलयुग का। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, समीक ऋषि उनके पास गए, बोले मुझे जल पिलाओ, मैं राजा परीक्षित आया हूं। साधु ध्यान मग्न थे, नहीं बोले। तुरंत इनको क्रोध आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृति विभ्रमः। भगवान ने कहा कि क्रोध से जब व्यक्ति क्रोध करता है ना तो मोह उत्पन्न होता है। अब मोह जब होगा किसी के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, जब वो प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने के बाद फिर वो ऐसा कार्य कर जाता है जो नहीं करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहो, फिर विनश्यति, नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसलिए क्रोध आ गया इनको, राजा को। एक वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठा करके अपनी तलवार से ऋषि के गले में डाल दिया। कोई लेना देना नहीं था उनका, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठा। ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र ने देखा, अरे ये तो नराधम है कोई, ये राजा कैसे हो सकता है, इसने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, श्राप दे डाला। आज के 7वें दिन तुमको यही नाग तक्षक आकर के डसेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा श्राप दे डाला। अब जो है ऋषि का ध्यान टूटा, बोले तुमने अनर्थ कर दिया। साधु ब्राह्मणों को, संतों को, ऋषियों को क्षमाशील होना चाहिए, इतना जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत बड़ा क्रोध कर दिया, बहुत बड़ा श्राप दे दिया। शिष्यों से संदेशा भेजवाया राजा के पास। राजा ने जैसा ही अपना मुकुट उतारा, उनको ध्यान आया, हो मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। कैसा मैंने अनर्थ, इतना बड़ा मैं राजा हो करके, इतने बड़े कुल का हो करके, और अनर्थ कर दिया मैंने। संदेशा मिला उनको ऋषि के शिष्य के द्वारा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, नाग डसेगा। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाला और निकल पड़े। परीक्षित जी को 7 दिन का समय मिला। हम लोगों को किसी को 1 मिनट का भी समय नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कौन क्या कब चला जावे। न जाने जानकी नाथा सवारे सुथवानु छे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये प्रसन्न है आज कि कम से कम मुझे 7 दिन तो दिया। ऋषि पुत्र ने कल कह देता, 1 घंटे बाद कह देता, लेकिन उस ऋषि की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है कि उसने मुझे 7 दिन का समय दे दिया। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत घर से निकल पड़े, गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। आंखें बंद किया, ध्यान लगाया ठाकुर जी का। इतने में ध्यान आया, भगवान का स्मरण किया। सारे ऋषि मुनि महात्मा जिसको भी जैसे ही समाचार मिला सब प्रकट हो गए, सामने आ गए, सामने प्रकट हो गए सब सामने। और परीक्षित जी आज प्रश्न करते हैं, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, वो कृपा करके बतलाइए। कौन भजनीय है, कर्तव्य क्या है, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। सब मौन रहे। उतने में अवधूत रूप में भगवान व्यास पुत्र, बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। टीका। भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भूत हुआ, भगवान प्रकट हुए सामने। तो कुछ दूर में खड़े बच्चे बोले पागल बाबा आया, पागल बाबा आया। अवधूत थे तो अब सभी खड़े हो गए। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि सभी खड़े हो गए। सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी का सम्मान किया, स्वागत किया और बैठ गए। परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए। जाने बिन ना होए परते ते, जाने बिन परते ते, होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परते परती नहीं प्रीति, नहीं प्रीति। जिनको श्राप मिला है 7 दिन में मृत्यु का, भगवान सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्वस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति तया देहिनां मत्प्रभवायानुपलक्ष्य भरतवने। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, वंदन और श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप और संताप दूर हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम हो, बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, मनस्वी, दानी, मंत्रवेत्ता, ऋषि होए, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता है उसका कल्याण किसी काल में भी संभव नहीं है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था, वो वृत्तांत मैं बता रहा हूं। पिताजी से कहा कि सारा संसार आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके तुम किसका ध्यान करते हो? जब आप ही सबको बनाते हो तो आपके ऊपर कौन है? ऐसा प्रश्न नारद जी ने किया। तो ब्रह्मा जी बोले, बेटा मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः श्री नारद जी के पूछने पर आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने षष्ठी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक उनको बतानी प्रारंभ किया। नारायण की नाभि से कमल निकला, उससे मैं निकला। बोले हजारों वर्षों तक मैं उस नाल में भटकता रहा, अंत नहीं पाया। एक आकाशवाणी हुई, ज्ञानम परम गुह्यम में तद्दु ज्ञानो समन्वितम
सरहस्यम तदगम च ग्रहणम गदितम मया। हजारों हजार वर्ष तक मैं भटकता रहा नाल में, उसका अंत नहीं पा रहा था। आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई कि तुम तप करो। सबने किया है, जो सृष्टि करता है उन्होंने भी तप किया है। दो शब्द निकले, तप। हजारों हजार वर्ष तक मैं तपस्या करता रहा। ओम पश्चादहम यदेतच्च यो वदिष्ये सयोत्मे हम। तब जाकर के भगवान नारायण के दर्शन हुए। ऋषि कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। सभी गाइए प्रेम से। सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। करहूं प्रणाम जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब मुझे सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने उपदेश दिया। इधर कथा सुना रहे हैं, पांडव चले गए, धृतराष्ट्र चले गए, विदुर जी भी वहां से गए, तो उनको उद्धव जी मिले। भगवान अपना समय पूर्ण करके जब स्वधाम गमन किए तो उद्धव जी से ही उनकी भेंट हुई थी अंतिम समय में। तो उद्धव जी विदुर जी को मिले, प्रश्न किया कि हे उद्धव जी, आप बहुत भगवान के सानिध्य में रहे हैं, भगवान के सखा हैं, आप मुझे उनकी लीलाओं का गान कराइए, उनके कुछ चरित्र मुझे बताइए, कुछ उपदेश करिए। तो उद्धव जी कहते हैं, मेरा मन अशांत है क्योंकि ठाकुर जी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। सुखाय कर्माणि करोमि लोके न तै सुखम वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदहं युक्तं भगवान वदेन्नः। भगवान की लीलाओं का मैं ध्यान करता रहता हूं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकता। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, वो आपको उपदेश करके भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उद्धव जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। अपना सीना चीर करके भगवान को प्रकट कर दिया। किसने? हनुमान जी ने। जब भक्तों को शंका हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिखा दिया। तो इसी प्रकार भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान है। सृष्टि का वर्णन करते हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का आदेश दिया कि आप सृष्टि करिए, इसकी रचना करिए। तो संकल्प मात्र से ही 4 कुमारों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। इन्होंने हाथ जोड़ लिया, हम तो केवल भजन करेंगे, हम तो केवल भक्ति करेंगे। हाथ जोड़ दिए। केवल हरि का भजन हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कह करके मना कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया थोड़ा, और क्रोध में भ्रकुटी टेढ़ी हुई
रुद्र पैदा हो गए। शिव आदेश किया कि तुम सृष्टि करो, तो बोलो महापति महादेव की जय। तो उनकी सृष्टि कैसी है? भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी पैदा करने लगे, उत्पन्न करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा कि ये बंद करो, इससे तो क्या सृष्टि चलेगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष ये 9 पुत्रों को उत्पन्न किया और 10वें हुए नारद जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने। परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से महामुनि करदप को प्रकट किया पुत्री से। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि। अब जो है ये सृष्टि आगे कैसे बढ़े, तो ब्रह्मा जी ने अपने दोनों अंगों से एक जोड़ा उत्पन्न किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा। वो ही आगे चल करके मनु और शत्रुपा के नाम से विख्यात हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मनु शत्रुपा ने मानुषी सृष्टि का विस्तार किया, जिससे हमको मनुष्य कहा जाता है। मनोर जाता है मनुष्य, ये मानुषी सृष्टि उत्पन्न किया। महाराज कहते हैं कि ये सृष्टि आगे इन्होंने बढ़ाई, तो इनके जो है पहले आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री उत्पन्न हुई इनके द्वारा, और 2 पुत्र, 5 संतानें हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतानें हुई महाराजा मनु के। तो कहते हैं सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं महाराज। हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, महाराजा मनु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी जोर की छींक आई ब्रह्मा जी को। तो उस छींक से ही नासिकारंद से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की जय। भगवान बराह प्रकट हो गए। देखते देखते बड़ा विराट रूप उनका हो गया, बराह भगवान का। देवताओं ने स्तवन किया। उन बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया और स्थापित किया, जिससे आगे सृष्टि बढ़ने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे मैत्रेय मुनि, ये हिरणाक्ष कौन है? इतना विराट रूप इसका कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो मैत्रेय मुनि कहने लगे, महामुनि कश्यप जी की दिति और अदिति, ऐसे अनेक इनकी पत्नियां हैं, लेकिन दिति और अदिति से दैत्य और देवता दोनों उत्पन्न हुए। तो कहते हैं एक बार दिति जो है
संध्या के समय कामातुर हो गई। कश्यप ऋषि जो है संध्या आदि कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसा घोर तमा बेला कामातुर होकर के निवेदन किया कि मेरी काम पूर्ति आप करिए। कश्यप ऋषि कहने लगे कि ये घोर बेला है, भगवान शिव की बेला है, तो इस समय ये कार्य निकृष्ट कार्य है, इस समय नहीं करना चाहिए। तो माता ने हठ किया और उनकी इच्छा पूर्ति किया। बाद में अब तो अदिति कांपने लगी डर के कारण कि ये तो मैंने क्या कर दिया। अदिति तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि तुम्हारे कोख से दो बहुत दुरांत संतान होगी, राक्षस होंगे, क्योंकि ये बेला ही ऐसी थी। शिव जी की बेला है, घोर बेला है, सबका समय नियत है। तो इस समय तुमने ऐसा कार्य किया तो तुम्हारे घोर राक्षस उत्पन्न होंगे। 100 साल तक गर्भ धारण किए रखा माता ने, उत्पन्न नहीं किए। अब जब उत्पन्न हुए तो बड़े होकर के उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरण्याकश्यप, एक का हिरण्याक्ष। उनके पैदा होते ही पृथ्वी कांपने लगी, इतने बलवान, इतने एतौ तौ पार्षदौ मह्यो जयो विजय एव वा तदथीं कृतमां यद्दो दंभक्राता मते कृतम्। विदुर जी ने पूछा कि ये कौन है दोनों, इतने दुर्दांत पैदा हुए? तो बोले ये भगवान के पार्षद हैं। ऋषियों के श्राप से ये राक्षस बने। जय विजय नाम के पार्षद थे, ऋषियों ने श्राप दिया। तो ये जो है 3 जन्म का श्राप मिला था कि 3 जन्म तक राक्षस रहो। तब ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियां, उनका वंश पहले सुनाया गया। बेटों की बात भी कही गई। तीनों बेटियों में जो मझली देवहूति, उसका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम ऋषि, करदम ऋषि ऐसे थे जहां साक्षात नारायण भगवान अवतार लेकर के आए। तो उनके विवाह का वर्णन कर रहे हैं। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर के माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगा करके बैठ गए। जब समाधि लगा लिया, अब इधर देवहूति सेवा करती रही। उनका जरा भी मन खिन्न नहीं हुआ। पति की सेवा हमेशा वो करती रही, समाधि लगा करके बैठे हैं। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार करके पति की सेवा में समर्पित रही। कई वर्षों बाद जब समाधि खुली तो करदम ऋषि ने देवहूति को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कितनी सेवा किया इसने मेरी। और
गदगद हो गए। तुष्टो हमद्य तव मानवती मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृद देहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितं मदर्थे। करदम जी बोले कि हे मानवी अरि मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा होता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का सारा सुख त्याग दिया और मेरी सेवा तुमने किया। तो देवी बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा कि महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा परम धर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो हम साथ गृहस्थ बने रहें, हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छूड़ा एक अद्भुत विमान तैयार हो गया। विमान सुंदर, सारी भोग की सामग्री उसमें विद्यमान है, सब कुछ मौजूद है और वो बिना किसी डीजल पेट्रोल के चलने वाला है। ठीक है, सारी सुख सुविधा उसमें समाहित है, सब उसी विमान में है। तो कहते हैं निमज्ज्यास्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारुह्य। उसमें विराजमान होकर के नाना प्रकार के भोग विलास हजारों हजार वर्ष तक करते रहे। सहासम श्वास कलया त्वदीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहीत्या प्रणेम्य से तवादिना। भोग विहार करते रहे। तभी जो है कालांतर में भगवान कपिल के रूप में उनके घर में प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, अपनी मां को उपदेश दिया था ऐसे पुत्र कौन होंगे, तो साक्षात कपिल भगवान आकर के उनके यहाँ जन्म हुए। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ उनके घर में पधारे। इतना भाग्यशाली घर कौन होगा। कहते हैं कोई एक व्यक्ति, एक पुत्र जब घर में धार्मिक हो जावे तो पूरा कुल सुधार देता है। केवट था ना, केवट राम जी से नाव में पार उतार रहा था तो बोले पहले पैर तब धोऊंगा, मेरे पितरों को उतारो। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। 27 पीढ़ी के पूरे जो है ना अपने पितरों को तार दिया, फिर जो है भगवान के पैर धोए। तो अगर कोई एक व्यक्ति धार्मिक होता है तो सारे कुल का उद्धार कर देता है, पूरे कुल को तार देता है। तो साक्षात ब्रह्मा ऋषि पुत्रों के अपने ये पार्षदों के साथ में यहाँ पधारे। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए सभी पधारे और निवेदन किया कि मेरे घर में 9 बेटियां और आपके साथ में 9 बेटा, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनकी 9 बेटियों का अपने 9 बेटों के साथ विवाह कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो कला नाम की पुत्री थी मरीचि के साथ विवाह हुआ। अनुसुईया अत्रि के साथ ब्याही गई। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। कितना सुंदर। तो उनके यहाँ भी भगवान साक्षात पधारे थे। अनुसुईया माँ को ब्याह दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठी जी के साथ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ, शांति का विवाह अथर्वण के क्रिया के उनके साथ में किया गया, क्रतु के साथ, तथा अभिर्भू का विवाह पुलस्त के साथ किया गया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी उनको विदा किया ब्रह्मा जी को। अब कहते हैं जब बेटियां ससुराल चली गईं, तब जो है
बेटा भी हो गया। कर्णव जी बोले कि अब मैं जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, क्योंकि ऐसी बात अपनी हुई थी कि जब कोई पुत्र हो जाएगा, 9 बेटियां हो गई, आपने कहा कि कुल चलाने वाला कोई एक पुत्र हो जाए फिर जाना, तो बोले अब मैं जाऊंगा। और अपना कार्य पूरा करके तपस्या के लिए चले गए। इधर माँ और पुत्र दो ही हैं, केवल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, केवल दो ही हैं। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपनी मां को कपिल देव जी ने। तत्वं गता हम शरणं शरण्यं स्वभक्त संसार तरो कुठारः जिज्ञासया हम प्रकटे पुरुषस्य नामामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम्। सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां को किया कि मां, ये मन ही बंधन का और मुक्ति का दोनों का कारण है। मन चाबी एक होती है, और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया है तो वही चाबी से खुलेगा भी, वही चाबी खोलने में भी आती है। तो मन को कैसे मोड़ा जाए भगवान की तरफ, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। कोई गरम लोहा होता है, कठोर गरम लोहा, तो वो बड़ा कठोर होता है, अगर उसको मोड़ना होवे, उससे कोई चीज बनानी होवे तो वो नहीं मुड़ेगा, लेकिन उसको अग्नि में तपाना पड़ता है। जब वो लाल हो जाता है तब उसमें कुठाराघात करना रहता है, तो जैसा चाहो वैसा वो मुड़ जाता है। तो इस मन को पहले तपाना पड़े मोड़ने के लिए। किधर मोड़ने के लिए? भगवान की तरफ, ठाकुर जी की तरफ मोड़ने के लिए इसको पहले गर्म करना पड़े, फिर इसमें कुठाराघात करना पड़े। सतघन पहले बताया था, सच्चिदानंद रूपाय, सतघन, चितघन और आनंद घन। तो कुठाराघात करना पड़े, फिर ये मुड़ेगा भगवान की तरफ, क्योंकि संसार बांधता है। और भगवान की तरफ मुड़ने के लिए इसको मुलायम करना पड़े, कोमल बनाना पड़े। तो ये कैसे होगा? संग से, भक्तों का संग, संतों का संग, भगवान की भक्ति करते 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 मन निर्मल हो जाएगा और भगवान की तरफ अपने आप मुड़ जाएगा। असारा खलु संसारः, ये सब असार है। यहाँ तो केवल आप अपना कर्तव्य पूरा करिए। कर्तव्य कितना? मन राखिए जहाँ कृपा निधाना, सारा काम करते रहना है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। मन लगाना है ठाकुर जी में, भगवान में मन लगाना है। निज प्रभु में देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सब में भगवान को देखना। आज नाना प्रकार का समाचार सुनते हैं। संपत्ति के लिए एक बेटे ने ही अपने पिता को मार दिया, ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। अब एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुराचार किया, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? भगवान की भक्ति नहीं है, हृदय कठोर हो गया है, घन के समान हो गया है। तो निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करहि विरोध। अगर सब में भगवान को देखने लगेंगे तो विरोध ही नहीं होगा, किसी से विरोध नहीं होगा। ये मां को उपदेश देते हैं भगवान कपिल। कहते इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है। कटती कि नहीं कटती? तो क्या हम इसे अलग कर देते हैं? इसे अलग नहीं करते हैं। यदि अलग अलग मानते तो दांतों पर क्रोध जरूर आता कि क्यों रे दुष्ट, तो इतना क्रूर है।
32 मिल करके तुमने एक जीवा को घायल कर दिया, ऐसा सोचते, लेकिन नहीं करते।